की कथा है, ये भी हो सकता कई बार सुना हो, तो ज्यादा विस्तार करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। ये सुखदेव स्वामी, सुख मीन्स तोता, ये राधा रानी की गोदी में खेला करते थे गोलोक धाम में। एक दिन राधा रानी ने कह दिया, बेटा तुम धरती पर चलो। तो सुखदेव जी रोने लगे, मैया पुत्र का असली सुख माता के चरणों में होता है, और तुम बता रही हो कि धरती पर चलो, मैं अलग कैसे हो जाऊं? जैसे कहा मैं अलग कैसे हो जाऊं? तब मालूम राधा रानी ने आदेश कर दिया, बेटा तुम चलो, क्योंकि धरती पर लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं। पथभ्रष्ट क्या है? कथा के नाम पर, हाँ समझ जाओ। धरती पर लोग भागवत के बताए मार्ग से भटक रहे हैं, तो तुम भागवत जी का प्रचार करके और लोगों को पथभ्रष्ट होने से बचाओ। और सुनो, मेरी लीला तुमको गाने को मिलेगी, उस समय मानो तुम्हारे सामने मैं स्वयं रहूंगी। सुखदेव स्वामी प्रसन्न हो गए, ठीक है मैया चल रहा हूं, और हिमालय पर सुख पक्षिणी के द्वारा अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अब इधर वो भगवान भोलेनाथ वाली घटना, नारद जी गए थे, भोले बाबा समाधि में थे, मैया ने मैया से पूछ लिया, ये मुंडों की माला किसके मुंडों की माला है गले में जो पड़ी है? तब मैया ने कहा हमको तो नहीं मालूम। अरे तुमको नहीं मालूम? हर समय साथ रहने वाली तुमको नहीं मालूम, इसका मतलब भोले बाबा राज की बात आपको भी बताते नहीं है। अब मैया के मन में शंका बन गई, यार ये तो बात सही है भाई, जब मैं धर्मपत्नी हूं तो हमसे तो नहीं छुपाना चाहिए। अच्छा नारद तुम्हें मालूम है क्या? नारद ने हाँ भैया हमको तो मालूम है। तो मालूम है, फिर देर किस बात की, तुम ही बता दो। ठीक है मैं ये बता तो दूंगा, लेकिन भोले बाबा से पूछ के देखना बताते कि नहीं बताते। मन में चोर होगा तो नहीं बताएंगे। पूरी परीक्षा लिया, भैया ये मुंडों की माला जो भोले बाबा पहने हैं, ये तुम्हारे मुंडों की माला है। हमारे? हाँ, भोले बाबा है अमर, और आपको बार बार मरना, जन्म लेना पड़ता है, और जितनी बार तुम मरती हो उतने बार के आपके ही है मुंड है। तब हाय करके रह गई, अच्छा आज पता चला, चलो कोई बात नहीं, समाधि खुलने दो, पूछती हूं बताया क्यों नहीं। नारद जी ने कहा भैया मैं चलूं? मैं जाऊं क्या? ठीक है जाओ। इतना कह करके आज श्री नारद जी तो वहां से चले गए, भोले बाबा की समाधि खुली, मैया बैठी हैं। वो आज भाव बिल्कुल अलग है रोज से। भोले बाबा से क्या छुपा, वो तो सब जानते। पूछ लिया, भवानी क्या बात है, आज आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों? मैया बोल पड़ी, भोले बाबा एक बात कहूं, आप ऊपर के तो गोरे हो, लेकिन अंदर से बड़े काले हो। ऐसा क्या कर दिया हमने? अच्छा, वर्षों से ये मुंडों की माला पहने हो गले में, और आज तक नहीं बताया ये किसके मुंडों की माला है? जैसे इतना कहा, भोले बाबा ने कहा अच्छा यह बात, तो हमें तो लगता है नारद जी ने आकर तुम्हें बता ही दिया है। और जब नारद जी ने बता ही दिया है तो अब हमको बताने क्या जरूरत, जो नारद जी ने बताया वही सत्य है। मैया ने कहा तो फिर हमको भी अमर बनाओ। हमको पता चल गया है कि वो अमर कथा आपको ही मालूम है, हमको भी बताओ, सुनाओ वो अमर कथा। भोले बाबा पहले तो कहते हैं देखो, अरे अमर कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है, अमर कथा मैं ऐसे तुमको कैसे सुनाऊं। बहुत कुछ कहा लेकिन मानी नहीं, बार बार जिद किया। आप अमर हैं मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा, युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, ओ बोल साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आप अमर हैं मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा, युगों युगों का साथ है हमारा, हमारा तुम्हारा। हरि बोल।
की बात पहेली मेरी समझ न आए। ओ आपकी बात बोल मेरी समझ न आए। जब जब कहूँ कहानी गौरा तू सो जाए। जब जब कहूँ कहानी गौरा तू सो जाए। अमरनाथ में अमर कबूतर देते रहे हुंकारा। युगों युगों का साथ है हमारा। अरे बोल हमारा तुम्हारा हाँ। युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा। जय हो हमारा तुम्हारा। अरे बोल और बड़ा जय हो। अरे बोल अब सतियों की सत्य कथा में रानी सती कहाए। हो सतियों की सत्य अब रानी सती कहाए। सत्य को धार चले तो माता पिता घर जावे। जब सत्य को धार हे माता पिता घर आवे। और हवन कुंड में कूद पड़ी। हवन कुंड में कूद पड़ी छोड़ के साथ हमारा। युगों युगों का साथ है हमारा। अरे बोल हमारा तुम्हारा है युगों का साथ है हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा अरे बोल जय हो भगवान भोलेनाथ की जय हो। क्या बात है मेरे प्रभु। आओ। अरे भस्म तेरी लेकर के अपने अंग रमाई। ओ भस्म तेरी अरे बोल अपने फिर तेरे मुंडों की माला अपने गले सजाई। तेरे मुंडों की माला अपने गले। नैना गिरी में नैन गिरे ना भी पूर्णा गिरिधारा। युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा हो युगों का साथ है हमारा तुम्हारा। क्या बात। हमारा तुम्हारा ओ आप अमर हैं मैं मर जाती लेके जन्म दोबारा। युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा। हमारा तुम्हारा ओ युगों युगों का साथ है हमारा। हमारा तुम्हारा साथ है हमारा। हमारा तुम्हारा। बोले भागवत भगवान की। बोले बाबा ने कहा फिर ठीक है आओ बैठो मैं कथा शुरू करता हूं। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या। जब तक कथा चलेगी तब तक तुम्हारी हुंकारी चलेगी। हुंकारी नहीं तब तक कुछ नहीं। ठीक है मंजूर है। और कथा ऐसी चीज है मन से सुनोगे तो झपकी तो आएगी कभी ना कभी आएगी। है? कथा प्रारंभ होगी।
कोई घंटे 2 घंटे की थोड़ी ना थी। अब ये समझ लो कितने दिन की कथा चली। अंडा फूटा बच्चा बन गया, बच्चा भी कुछ बड़ा हो गया, बोलने समझने लायक। कथा जब अंतिम पड़ाव पे पहुंची और जहां पूर्णाहुति हुई, अब ये अंतिम पड़ाव में नींद आ गई थी। और जब इन्होंने बंद कर दिया तो सुखदेव जी सुन रहे थे कथा। उन्होंने सोचा जहां बोली बंद हुई इनको डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होगा कथा बस से वंचित रह जाएंगे। तो मैया की जगह पर तोता हैं? और जहां ये तोता की आवाज वो तो मस्त, कथा हो गई। भवानी आरती प्रज्वलित करो। अब भवानी यहां हो तब तो आरती प्रज्वलित हो। चौंक गई, बोले बाबा शुरू करो शुरू करो। शुरू करें, अरे हो गई कथा। कहा अरे अभी तो हो रही थी, हम समझ नहीं पाए कुछ। कहा इसका मतलब तुम सो गई। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम सो गई तो ये आवाज कहां से आ रही थी? इसका मतलब किसी और ने इसका लाभ उठा लिया और तुम ऐसे की वैसे ही रह गई। किसी ने ले लिया लाभ। अब जहां लेकर त्रिशूल और खड़े भये, वो तोते का बच्चा एकदम उड़ पड़ा। जहां तोता का बच्चा वो उड़ा। भैया सूत जी महाराज कहते, हे शौनक जी, शंकर जी को मालूम सब है, लेकिन पीछे पीछे भाग पड़े। छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा इसको। अब तोते का बच्चा सोच रहा कोई छुपने की जगह मिल जाए, छुपने की जगह मिल जाए। और छुपने की जगह के चक्कर में वो धीरे धीरे पहुंच गया वेद व्यास के आश्रम में। अब वेद व्यास की जो पत्नी थी ना, वो बाहर ही थी। और आई जमुहाई। जमुहाई समझते आप लोग? ये जमुहाई एक ऐसी चीज है, आप ऐसे मुंह फैलाओ इतना नहीं फैलता। राजेंद्र भैया, राजेंद्र बैठे? अच्छा, ऐसे मुंह फैलाओ इतना नहीं फैलता। लेकिन जमुहाई जब आती है तो अपने आप इतना फैलता कि हाथ लगाना पड़ता है। कभी देखो जमुहाई आए, हाथ अपना पहुंच जाता है। अब उनको आ गई जमुहाई। अब वो उपाय कोई जगह ढूंढ रहा था छुपने की। हालांकि उन्होंने देखा कोई सामने आ रहा है, लेकिन वो टॉप गियर में आ रहे थे। और टॉप गियर में कितनी भी ब्रेक लगाओ, पहिया तो फिसल ही जाते हैं। और इन्होंने सोचा जल्दी बंद करूं। और जब तक ये बंद करें तब तक वो तोते का बच्चा आया और मुंह के द्वारा अंदर चला गया। शंकर जी खड़े गेट पर खड़े। वेद व्यास जी, मेरा चोर है तुम्हारे आश्रम के अंदर, बाहर निकालो। अंदर जाकर पूछा, तब पत्नी ने पूरी बात बताई। एक तोता का बच्चा आया था, पेट में चला गया, अब क्या करें? शंकर जी से लौट के आए, बताया। शंकर जी ने कहा, अब जब भगवान की यही मर्जी है तो मैं कौन तर्क करने वाला हूं? इसलिए भगवान भोले बाबा वहां से चले गए। सुखदेव स्वामी वेद व्यास की पत्नी के उदर में 12 वर्ष के हो गए। कितने? अब आजकल 12 महीना का बालक पेट में हो जाए, अस्पताल के चक्कर छूटेंगे। ऑपरेशन, तुरंत ऑपरेशन, 2 दिन लेट भय ऑपरेशन। वो कितने बड़े हो गए? 12 बरस। और जब भाई 12 वर्ष का बच्चा चलने लायक होता है, तब वेद व्यास ने एक दिन कहा, बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी मैया परेशान है। अरे क्या नहीं हो सकता था? अंदर से सुखदेव स्वामी बोले, ये कोई मानव थोड़ी ना है, ये परमहंस है, परमहंस। परमहंस तो सब कुछ कर सकता है। बोले का पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। अब तो आश्चर्यचकित रह गए, अरे भैया बाहर पेट से न आए तो मैया का क्या हाल होगा? सोचो, ये तो सब साफ जवाब दे रहा है अंदर ही से, बाहर नहीं आऊंगा। तब तो सोचा खतरा है। क्या क्यों नहीं आओगे? क्या इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि दुनिया में आकर फिर दुनिया वाले फिर अपने में बांध लेते।
दुनिया का रंग चढ़ जाता है और भगवान का भजन नहीं हो पाता है। और हमको यहाँ बड़ी आराम है, भजन तो हो रहा है, दुनियादारी तो नहीं, प्रपंच तो नहीं। और जहां ये बात कही प्रपंच तो नहीं, हाय हाय, वेद व्यास ने आशीर्वाद दे दिया। अगर तुम्हें दुनिया का भय है तो लो, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम दुनिया में आओ। दुनिया का कोई भी रंग तुम पर चढ़ने वाला नहीं है। विरक्त रहोगे, हमेशा विरक्त। जब कहा विरक्त रहोगे, तब सुखदेव स्वामी का हुआ जन्म। और क्या अद्भुत बात है भैया, जन्म हुआ और उठाया नार व्यवहार, भाग पड़े। अब इतने बड़े होते थोड़े भाग पाते क्या? कितना बड़ा बच्चा होता भाग पाता? वो 12 बरस के थे इसीलिए भाग पड़े। कोई शंका वाली बात मत करना। कब एक लोगों ने तर्क किया था हमसे, बहुत पहले की बात, महाराज तुम कथा में सुनाते हो कि भैया हुआ भाग पड़ा, क्या ये भी मानने वाली बात? तब हमने अध्ययन किया, हमने ढूंढा, तब भागवत रहस्य में इसका प्रमाण मिल गया कि सुखदेव जी का जन्म हुआ था, उस समय उनकी उम्र ही 12 बरस की थी। तो 12 वर्ष का बालक तो भाग सकता है, शंका की बात कहां रह गई? आज सुखदेव स्वामी जैसे भागे, अब मैया चिल्लाई, नाथ देखो देखो बालक हुआ भागा जा रहा है। देखो हालांकि वेद व्यास को सब मालूम था, लेकिन पुत्र की ममता, यप्रव्यंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायना विरह कातर आजुहाव। ये जो बोल रहा हूं ये कौन भाषा है? देव भाषा। ये कौन भाषा है? देवताओं की कृपा कब होगी? जब देव भाषा सुनोगे या पढ़ोगे। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु। पुत्र के मोह में, पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के मोह में इतना तन्मय है, पीछे पीछे भाग रहे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। तो तरवोभिनेदु, तरवो तरु माने पेड़, पेड़, जंगल के पेड़ कहते हैं। वेद व्यास जी वापस लौट जाओ, लेकिन ना, तन तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बारंबार सुखदेव जी महाराज को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे कुछ देवियां स्नान कर रही थी। देवियां जब स्नान कर रही थी, उन देवियों ने देखा तो सुखदेव स्वामी निकले चले गए, ध्यान भी नहीं दिया। तब वेद व्यास जी जब आए, तब सब पर्दे में हो गई। तब वहां पर खड़े भये और पूछा, एक बात बताओ, मैं आया पर्दा किया, अच्छी बात, मेरा पुत्र निकला चला गया, तुम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। और जैसे कहा ध्यान नहीं दिया, तब कहा सुनो, अरे महाराज जन्म से ही पहले आपने ही अपने लाला को आशीर्वाद दियो है? आपने ही तो कहा था, आपने ही कहा था कि दुनिया में आकर भी दुनिया का रंग नहीं चढ़ेगा। तो आप पे पीछे पीछे भाग रहे हो, लौट जाओ। आज ये मनाने से नहीं मानने वाला का फिर मिलेगा कैसे? एक ही पुत्र है, और अगर ये भी भाग गया तो हम करेंगे क्या? टूट जाएंगे। तब कहा चिंता न करो, जब आएगा तब अपने आप आएगा, मनाने से नहीं मानेगा। वेद व्यास जी वापस आए। सुखदेव स्वामी निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में बैठ गए। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण मतलब निराकार, जिनका कोई आकार। अच्छा, आजकल लोग लड़ जाते इन बातों पर। कोई कहता हम निराकारी, कोई कहता हम साकारी, लड़ जाते नहीं। लेकिन ये मूर्खता के सिवा और क्या है? भगवान निराकार हैं, लेकिन भगत प्रेम बस प्रकट सो होई है? निराकार है, पक्का है, लेकिन भक्तों का प्रेम देखकर और भक्त के अंदर जैसा भाव देखकर भगवान प्रकट भी तो होते हैं। झगड़ा काहेगा?
दूसरी बात, पानी है ना, पानी, पानी क्या है? पानी क्या है? निराकार। बोलो पानी का अपना कोई आकार है क्या? बर्तन में भर दो, बर्तन का आकार, गड्ढे में भर दो, गड्ढे का आकार, थाली में भर दो, थाली का आकार। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, लेकिन हो सकता है। कैसे? बढ़िया सी लाइट हो और किसी पात्र में पानी भर के फ्रिज से लगा दो और सुबह खोलोगे तो लगाया था पानी, मिलेगा क्या? बर्फ। फिर आप बर्तन से पलट कर सकते हो, लेकिन आकार बन गया, बन गया ना। अब क्या अद्भुत बात, लगाया था तब निराकार, अब बन गया साकार, और थोड़ी देर रखा रहने दो फिर हो गया। क्या अद्भुत बात। झगड़े की बात है कहां? कोई झगड़े की बात नहीं, लेकिन ये सब अज्ञानता है। ये सब हम लोग भागवत के बताए मार्ग से अलग हट गए, और आजकल कुसंगों को हमने सत्संग मानकर और भीड़ लगाना शुरू कर दिया। बस केवल उसी की देन है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। बोले सुखदेव महाराज की जय हो। भैया सुखदेव महाराज तो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में बैठ गए, इधर वेदव्यास जी परेशान है। अरे भाई एक ही पुत्र हो और जन्मते ही भाग गया हो, पिता से पूछो क्या दशा होती। सोचा था हमने इतना लिखा पढ़ा, जो कुछ अभी तक है वो सब पुत्र संभालेगा, लेकिन पुत्र ही चला गया, अब क्या है, अकेले बचा। बहुत टेंशन थी। कोई समझाता, मैं अगर मांगो तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे। हम लोग मंदिर में गए, मांगने की झड़ी लगा दिया, भुइया माता के सामने खड़े हुए, मांगने की झड़ी लगा दिया। मैया वो केस चल रहा, जीत जाते तो हम भी एक का प्रसाद चढ़ा देते। क्यों? मैया को घूसखोर समझ रखा है क्या? मैया एक रुपए के प्रसाद के लिए और वकीलों को 10,000 दोगे, और मैया के लिए एक घंटा भी नहीं। अरे घंटा ही कहा होता है कि लटका देंगे, या इतना सब हो रहा उसमें हम भी हाथ बटा लेंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है हम भी सहभागिता निभाएंगे। लेकिन नहीं, इससे मतलब नहीं, गधा बागों से कोई मतलब नहीं, भैया 101 का प्रसाद चढ़ा देंगे। अच्छा एक बात कहूं, बुरा मत मानना, भागवत में ये सब मना किया गया है। शास्त्रों की माने तो भगवान से मांगना मना है, मांगो मत। अब मान लिया मांगो के भी तो कितना मिलेगा, जितना मांग लिया उतना मिल गया। फिर अब कहीं गोविंद कृपा हो गई तो इतना मिला होगा, कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। कृपा चाहिए, कृपा। इसलिए कहते हैं स्वामी रामचंद्र दास, दक्षिण भारत के बहुत बड़े महात्मा हुए, उनका कहना था, बिहारी जी के सामने खड़े होते और कहते थे, प्रभु मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। प्रभु पहली बात तो मैं मांगूंगा नहीं, अब मान लिया कहीं कुछ निकल गया तो प्रभु क्षमा करना, मुझे देना मत। क्यों? अगर दे दिया तो जितनी आज तक पूजा भक्ति की है सब मजदूरी। क्यों हो गई मजदूरी? भक्ति में मजदूरी नहीं, यहां तो निस्वार्थ प्रेम चलता है। प्रेम, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। है? सुना दे? अच्छा सुनो।
जो प्रेम गली में अरे कभी आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली हरि बोल आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम हरि बोल जय हो। वेलकम बढ़ा ले भैया हरि बोल हरि बोल। जय हो। प्यारे अब जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल काया है। जो वेद पढ़े और भेद मन में नहीं निर्मल काया है। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना अरे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, क्या जाने। जो प्रेम गली हरि बोल आए नहीं, अब ये दुनिया गोरख धंधा है, दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने उनको है, जिस अंधे ने उनको देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिसको अंधे ने उनको अरे बोल देखा नहीं, रूप बताना अरे बोल आए नहीं, वो मन का ठिकाना क्या जाने। आगे की लाइन और प्यारी है, बड़ी अद्भुत लाइन। कहते हैं जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मेरा तो दीवानी है, मेरा तो
मोहन की मीला तो अरे मोहन की संसार दीवाना क्या जाने मीला तो दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली जो प्रेम गली में कभी आए नहीं प्रियतम का ठिकाना वो क्या जाने। बोले गोविंद भगवान की।